पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन से एक रिक्वेस्ट की है, 1 साल के लिए सोना खरीदना बंद कर दो। लेकिन क्या सिर्फ गोल्ड ना खरीदने से इकोनॉमी को सच में फायदा होगा? आइए जानते हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स 40% बढ़ गए हैं और पेट्रोलियम 35% सर्च पर हैं। अप्रैल 2026 में ही टोटल एक्सपोर्ट्स $80 बिलियन के पार चले गए। लेकिन इतनी कामयाबी के बावजूद इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम नहीं हो रहा है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है गोल्ड इंपोर्ट्स। चलिए इसके डेटा पर एक नज़र डालते हैं। FY 25-26 में इंडिया ने लगभग 68.5 लाख करोड़ गोल्ड इंपोर्ट किया। ये पिछले साल के मुकाबले 30% का मैसिव जंप है। जब भी इंडिया सोना बाहर से मंगाता है तो देश से डॉलर बाहर जाते हैं, जिससे रुपये पर प्रेशर बढ़ता है और ट्रेड डेफिसिट और गहरा हो जाता है। RBI के गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू भी अप्रैल 2025 के 7.2 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2026 तक लगभग 11 लाख करोड़ हो गई है। हालांकि ये सर्ज सिर्फ नए गोल्ड परचेजेस की वजह से नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में सोने की बढ़ती कीमतों का भी असर है। तो सीधी बात है, आज गोल्ड अक्यूमुलेशन हर लेवल पर हो रहा है, चाहे वो RBI हो, इन्वेस्टर्स हो या हाउस होल्ड। लेकिन रियलिटी ये भी है कि इंडिया सिर्फ गोल्ड पर नहीं, बल्कि ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए भी इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंड करता है। तो सिर्फ सोने पर रोक क्यों? क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन है, नीड्स ड्रिवन नहीं। तो मोदी जी की बात में दम तो है। अगर लोगों ने 1 साल सोना कम खरीदा तो डॉलर आउटफ्लो कम होगा, रुपी स्टेबल रहेगा और डेफिसिट थोड़ा तो सुधरेगा। लेकिन एक सच ये भी है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। इंडिया का असली चैलेंज अब सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ाना नहीं, बल्कि ये देखना है कि हम इंपोर्ट्स को कैसे कंट्रोल करें। ऐसे ही डेटा ड्रिवन कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें।